वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाना भगत आंदोलन। लास्ट क्लास में हमने बिरसा का उलगुलान या फिर हम लोग कह सकते हैं बिरसा आंदोलन, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाना भगत आंदोलन। पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे टाना भगत आंदोलन का, फिर हम लोग टाना भगत आंदोलन को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो परिचय, तो बिरसा मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद, ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, वह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। वह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। किसके लिए? आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में वह बिरसा आंदोलन का ही विस्तार था। अगर यहाँ से इस मामले में अगर हम लोग देखें तो टाना भगत आंदोलन को हम लोग बिरसा आंदोलन का ही विस्तार कह सकते हैं। ठीक है, मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिक आदर्श और मानदंड जो है वो निर्धारित किए थे। तो इसको हम लोग बिरसा आंदोलन का ही विस्तार कह सकते हैं। और ये है हमारे टाना भगत। ठीक है, टाना भगत कुछ ऐसे ही दिखते थे। ये इनकी मूर्ति है, यहाँ नीचे उनके नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। तो ये था परिचय। अब हम लोग देखेंगे टाना भगत आंदोलन आखिर क्या था। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन में उन आदर्शों और मानदंडों के आधार पर जनजातीय पंथ को सुनिश्चित आकार प्रदान किया गया। बिरसा ने संघर्ष के दौरान शांतिमय और अहिंसक तरीके विकसित करने के प्रयास किए। बिरसा ने संघर्ष के दौरान शांतिमय और अहिंसक तरीके विकसित करने के प्रयास किए। टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। बिरसा आंदोलन के तहत झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का ऐसा स्वरूप विकसित हुआ जिसको क्षेत्रीयता की सीमा में बांधा नहीं जा सकता था। टाना भगत आंदोलन ने संगठन का ढांचा और मूल रणनीति में क्षेत्रीयता से मुक्त रहकर ऐसा आकार ग्रहण किया कि वह गांधी के नेतृत्व में जारी आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अविभाज्य अंग बन गया। उपलब्ध इतिहास के अनुसार जतरा उरांव के नेतृत्व में उस आंदोलन के लिए जो संगठन नए पंथ के रूप में विकसित हुआ उसमें करीब 26,000 सदस्य शामिल थे, वह भी वर्ष 1914 के दौर में। जतरा उरांव का जन्म वर्तमान गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नए पंथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और
ब्रिटिश हुकूमत खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। क्या 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 गुजारी क्या हुआ, क्या ऐलान हुआ? तो मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। उनके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। आंदोलन के मूल चरित्र और नीति को समझने में समर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा भगत को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उराव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। यह तो कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में टाना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली दी थी। कालांतर में रीति रिवाजों में भिन्नता के कारण टाना भगतों की कई शाखाएं पनप गई। उनकी प्रमुख शाखाओं को सादा भगत कहा जाता है। इनके अलावा बाछीदान भगत, कर्मा भगत, लोदरी भगत, नवा भगत, नारायण भगत, गोरक्षनी भगत आदि कई शाखाएं हैं। 1948 में देश की आजाद सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया। ठीक है, यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ टाना भगत के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भगतों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये था टाना भगत आंदोलन, जो मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस कर दिया यहाँ पे, पूरे परिचय और उसका टाना भगत आंदोलन क्या, कैसे था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और ये बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है इस आंदोलन को, और उसे भी मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, टाना भगत आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।